दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके एक बेटा था। बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही कामचोर था। बेटा कोई भी काम नहीं करना चाहता था और गांव में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं एक तुझे सलाह देता हूँ कि बेटा तू मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो बेटा बोला कि कहो पिताजी। पिताजी बोले कि बेटा, जो अपने घर में घड़ी रखी है उसे तुम बाजार में लेकर जाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। तब पिता ने बेटे से कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में ले जाओ और बाजार में जितने भी लोग तुम्हें मिलें सब से तुम इस घड़ी की कीमत को पूछ कर आना, ना कि इसे बेच कर आना। लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। लड़का बाजार में घड़ी को लेकर गया। लड़के ने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 600 रुपये बताई, तो किसी ने उस घड़ी की कीमत 900 रुपये बताई, तो किसी ने उस घड़ी की कीमत को 400 रुपये में और किसी ने उस घड़ी की कीमत 1100 रुपये बताई। लोगों ने घड़ी की कीमत को अलग अलग बताया और फिर शाम को लड़का अपने पिता के घर वापस आया। और फिर लड़का बोला कि पिताजी, किसी ने भी उस घड़ी की कीमत सही नहीं बताई। किसी ने 600, किसी ने 900 और किसी ने 400 और किसी ने 1100 रुपये घड़ी की कीमत बताई। और फिर उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, घड़ी को तुम अंदर रखाओ। और फिर कुछ दिनों के बाद पिता ने अपने बेटे से फिर से अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, आज फिर से तुम्हें एक और काम करना होगा। इतनी बात सुनकर बेटा बोला, ठीक है पिताजी। और फिर पिताजी बोले कि बेटा, आज फिर से घड़ी को ले जाकर बाजार में लेकर जाओ और आज तुम्हें घड़ी की कीमत को नहीं पूछना है। आज तुम्हें इसके अंदर का जो समय है उसकी कीमत को पूछ कर आना है कि समय की कीमत क्या होती है। इतनी बात सुनकर बेटा बोला, ठीक है पिताजी। और फिर लड़का फिर से बाजार चला गया और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत को पूछने लगा। तब कुछ लोग समझे कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पहले ये घड़ी की कीमत पूछने को आया था और आज ये समय की कीमत को पूछने आया है। ये सब देखकर बहुत से लोग उस लड़के को भगा दिया करते और कुछ लोग उस लड़के की हंसी बनाने लगे। लेकिन लड़का मन बुद्धि होने के कारण लड़के पर कोई असर नहीं पड़ा। और फिर लड़का अपने मन में सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी लड़के ने देखा कि एक आदमी कुछ ही दूरी पर अपनी दुकान पर इतना व्यस्त था कि किसी से बात करने का समय भी नहीं था। तब लड़का ये देखकर उस आदमी की दुकान पर पहुंचा और आदमी को अपनी बात बताई कि मुझे इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत बताओ। लड़के की बात सुनकर वो आदमी समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस आदमी ने अपने कुछ समय निकालकर लड़के से कहा कि ये जो समय चल रहा है इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट वापस नहीं कर सकते हो, इसलिए इस टाइम की कीमत समझो। टाइम की एक अच्छी बात और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उस टाइम को कहाँ पर लगा रहे हो ये तुम्हारे हाथ में है। सभी के पास दिनों में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस फ़र्क इतना है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उस टाइम को किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गईं, मानो कि उस लड़के में एक अलग ही बदलाव हो गया। और फिर वो लड़का अपने पिता के पास
उस घड़ी को लेकर आ गया और उन्होंने सारी बात बता दी और उस दिन के बाद उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर तुमने एक बार भी टाइम गंवा दिया तो तुम इसे कभी वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए टाइम का सही इस्तेमाल करो। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम दिल से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप अपनी फैमिली तथा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जा सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।